खेती की दृष्टि से तीन फसल उगाई जाती है और उसकी शुरुआत खरीफ से होती है। हर साल की शुरुआत खरीफ से होती है और इस नाते खरीफ की तैयारी अच्छे से होती है तो आगे जाकर के रबी भी और जायद भी अच्छा तैयार होता है। आज राज्य स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन आज उठाइए यहाँ लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया है, जिसमें हमारे प्रदेश के किसान भी आए हैं, कृषि वैज्ञानिक भी विभिन्न संस्थानों के कृषि वैज्ञानिक आए हैं और हमारे जिलों के अधिकारी आए हैं, जिनके माध्यम के सामने इस वर्ष की 2025 खरीफ है उसकी पूरी कार्य योजना उनके सामने रखी गई है। इस साल 263 इस साल 106 लाख हेक्टेयर के भीतर 106,65,000 हेक्टेयर के भीतर खरीफ का आच्छादन किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जो गत वर्ष की तुलना से लगभग 20,000 हेक्टेयर के करीब अधिक होगा। और इस साल हम लोगों ने खरीफ के उत्पादन का लक्ष्य 293,36,000 मीट्रिक टन रखा है। गत वर्ष का जो हमारा ये उत्पादन हुआ है वह 263,64,000 मीट्रिक टन पिछले साल खरीफ का उत्पादन हुआ था, जो विगत वर्ष है 2023-24 की तुलना में वो करीब जो है वो 30 लाख मीट्रिक टन के करीब अधिक हुआ है। तो इस प्रकार से 11.46% यानी 11.5% के हिसाब से गत वर्ष का परिणाम जो है वो आया है, जो एक बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि कृषि की दर जो है वो 4-5% के करीब रहती है। लेकिन पिछले वर्षों के भीतर जो हम लोगों ने किसानों को जागरूक किया, किसान भाइयों को अच्छे उन्नतशील बीज उपलब्ध कराए, समय से उन पर सिंचाई के साथ सुविधाएं मुहैया कराई और पर्याप्त मात्रा में उनको फर्टिलाइजर उपलब्ध कराया और उन्नतशील खेती के साथ साथ उनको विविधीकरण के लिए हम लोगों को प्रेरित किया। उसकी वजह से यह एक बेहतर परिणाम परिलक्षित हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल भी जो लगभग 20 लाख मीट्रिक टन हमारा कृषि उत्पादन बढ़ाए जाने का लक्ष्य है वो किसान भाइयों के सहयोग से पूरा हो सकेगा। हम सब लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि उनको जो जलवायु असंतुलन है और उसके कारण तापमान जो बढ़ोतरी हो रही है, असमय वर्षा और कम वर्षा, ओलावृष्टि और अतिवृष्टि, इन सभी चीज़ों का किसान को सामना करना पड़ता है। तो मौसम प्रतिरोधी वेराइटीज़ को किसानों को उपलब्ध कराया जाए, पिछले वर्षों के भीतर हमने प्रयास किया है, जिसके कारण आज ये परिस्थितियाँ ऐसी हुई हैं कि हमारा आच्छादन तेजी से बढ़ा है। हम लोगों ने गत वर्ष मीट्रिक टन के करीब रासायनिक उर्वरक की व्यवस्था बनाई थी और उत्तर प्रदेश के भीतर किसानों को काफ़ी सुविधाजनक तरीके से हमने उपलब्ध कराया था। इस साल हम लोगों ने 54 लाख मीट्रिक टन उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे किसानों को किसी प्रकार की सुविधा न हो सके। और यह इसके साथ साथ ही ये प्रयास कर रहे हैं कि किसान भाई रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि उसके उपयोग से पैदावार पर कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। धीरे धीरे वो स्टेगनेंट हो जाती है यानी स्थिर हो जाती है और उसके बाद उत्पादन घटने लगता है। इस नाते वो प्राकृतिक संसाधनों का ढैंचा सही अपने खेतों के भीतर लगाएं और उसके माध्यम से उनको पलटे, जिससे कि हरी खाद और जीवांश कार्बन बढ़ सके। इसी तरीके से बायो पेस्टिसाइड और बायो एजेंट्स का वो इस्तेमाल कर सकें। राज्य सरकार उसके ऊपर 90% ढैंचा बीज पर 50% का अनुदान दे रही है और लगभग 6,500 क्विंटल बीज हमने किसान भाइयों को विभिन्न जनपदों के भीतर उसको उपलब्ध करा दिया है। और जीवांश कार्बन के लिए जो बायो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड है, बायो एजेंट्स हैं, उन पर हम लोग उस पर भी अनुदान देते हैं और उस अनुदान देकर के किसान भाइयों को आसानी से वो मिल सके, इसकी व्यवस्था करते हैं। पिछले वर्षों से हमने एडसोर्स सब्सिडी कर दिया है, जिसके कारण अब जितने भी बीज कृषि विभाग के बीज गोदाम से या
सरकारी टैक्स सोसाइटी से जो भी किसान भाई मिलेगा उसको जो सब्सिडी बाद में जाती थी वो सब्सिडी एडजस्ट करके यानी एक्सपोर्ट सब्सिडी देने से उनको बीज भी सस्ता उपलब्ध हो सकेगी। ये व्यवस्था पिछले साल खरीद में हम नहीं शुरू कर पाए थे, लेकिन इस साल उसको भी जोड़ा है। इसी के साथ हाईब्रिड सीड की भी हम लोगों ने बदलाव की है। इस साल हमारा फोकस इस बात का है कि हम दलहन और तिलहन की खेती के आच्छादन को बढ़ाएं और धान के रकबे को कम करके दलहन और तिलहन की खेती पर हम लोगों ने फोकस किया है। और मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले वर्षों में जो 23,70,000 हेक्टेयर के भीतर दलहन का आच्छादन होता था वो आगे के दिनों में वो काफ़ी तेजी से बढ़ा है। और इसी प्रकार से तिलहन का भी आच्छादन बढ़ा और उसकी वजह से उत्तर प्रदेश के भीतर हमारी जो दलहन का जब हम लोग आए थे उस समय 23 लाख मीट्रिक टन की करीब पैदा होती थी। गत वर्ष वो 32.80 लाख मीट्रिक टन पैदा हुआ, यानी लगभग 8 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा दलहन की पैदावार उत्तर प्रदेश में हुई। और इसी प्रकार से तिलहन की पैदावार जो 12,06,000 मीट्रिक टन के करीब थी वो बढ़ करके 29 लाख मीट्रिक टन के करीब। इस साल भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि दलहन और तिलहन के आच्छादन को खरीफ में भी बढ़ाएं और रबी के भीतर भी बढ़ाएं। और इसलिए हम लोगों ने पिछले वर्षों के भीतर पिछले 2-3 साल में जो ये हमारा उत्पादन बढ़ा उसके पीछे हमने दलहन और तिलहन के 46 लाख से ज़्यादा निःशुल्क मिनी किट किसान भाइयों को उपलब्ध कराए, जिससे उन्होंने इसका आच्छादन बढ़ाया है। और उसके परिणाम स्वरूप दलहन और तिलहन की कीमतें भी बाकी धान गेहूँ के मुकाबले अच्छी हैं। तो किसान भाइयों को इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वो उसका उपयोग करें। इसी तरीके से इस साल हमने फोकस किया है मक्के के ऊपर, पिछले साल से कर रहे हैं। और त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के माध्यम से हम उसके ऊपर भी जो सामान्य मक्का है उसके ऊपर 100 रुपये केजी का किलो का यानी 10,000 रुपये कुंटल का, और जो हाईब्रिड मक्का है उस पर 15,000 रुपये कुंटल का हम उनको सब्सिडी दे रहे हैं, यानी 150 रुपया किलो की सब्सिडी दे रहे हैं। और इस साल तो इसीलिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं जिससे किसान उस मक्के को लगाए। और विगत वर्षों में हमारा मक्के का क्षेत्रफल भी किसान भाइयों के सहयोग से हमारा बढ़ा है। और ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस साल भी हमारा जायद के भीतर भी हमने मक्का बढ़ाने की कोशिश किया है और खरीफ में भी हम लोगों ने से यह प्रयास किया है। जमीन गुणवत्ता सुधरे इसके लिए इस साल हम लोग 25,809 मीट्रिक टन हम जिप्सम का भी प्रबंध कर रहे हैं और उसकी आपूर्ति शुरू हो गई है। जिप्सम भी उनको स्क्रीन टूट जाएगी, 75% कराई जाएगी और वह भी एडसोर्स जाएगा। इसकी वजह से 1 किलोग्राम पर जो जिसकी कीमत 216 रुपये 10 पैसे आती है वह प्रदेश में किसान भाइयों को 54 रुपये में मिल सके। तो अभी आपूर्ति शुरू हुई है, 1 हफ्ते के बाद वो हमारे हर जनपदों के भीतर पहुँच जाएगी। किसान भाई उसका फायदा उठा करके और जिप्सम का भी वो प्रयोग इस दृष्टि से वो कर सकते हैं। मुझे ये बताने में प्रसन्नता हो रही है कि 2023-24 में जो खाद्यान्न उत्पादन 668 लाख मीट्रिक टन के करीब था, अभी उसके फाइनल अनुमान नहीं आए, लेकिन जो प्राथमिक अनुमान आए हैं वो इस साल 700 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है, जो पिछला 24-25 का वर्ष गया है। तो इस तरीके से राज्य के भीतर यह एक बहुत अच्छे तरीके से प्रयास हुआ है। दैवीय आपदा को देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अभी हमने देखा कि विगत इसी 2-3 दिनों में मौसम बिगड़ा है और इसके पहले भी मौसम खराब हुआ था जिससे कुछ जगहों पर फसलों की क्षति हुई। मैं अनुरोध करना चाहूँगा किसान भाइयों से कि वो खरीफ के मौसम के लिए वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भीतर अपनी फसल को बीमा कराएं और उनके लिए 1.5% प्रीमियम राशि लगती है, यानी 100 रुपये का बीमा होगा तो उनको 1.5 रुपया प्रीमियम राशि देना पड़ती है। शेष प्रीमियम सरकार भरती है और उससे वो एक खेती को एक सुरक्षा कवच उससे मिल जाता है जिससे कि उनका एक नुकसान होता है। तो लगभग
आधा उनके नुकसान की भरपाई उसके माध्यम से की जा सकती है। पिछले वर्षों के भीतर योगी जी की सरकार आने के बाद हमारे प्रदेश में 72,47,000 किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा मिला है और लगभग उससे 55 करोड़ 44 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति अब तक की है। तो यह किसानों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह एक योजना बहुत लाभकारी योजना चलाई गई, जिसका वो फायदा उसके माध्यम से वो उठा सकते हैं। और उनको मैं आग्रह करना चाहूँगा कि